तो भाई बहुत दिन हो गए यार, आप लोग कह रहे हो कब से कि यार निंजा को लेके आओ, निंजा को लेके आओ। तो गाइस अगर आप कहोगे तो क्यों नहीं लेके आएंगे, यहाँ पर है आपकी निंजा। और आज हम इसको चलाने वाले हैं गाइस नेल बेड के ऊपर, जो कि है भाई कीलों का बिस्तर। यहाँ पर बहुत सारी कीले हैं, 2000 नेल्स हमने इसके अंदर लगा दिए हैं। और साथ ही साथ में हम इसको चलाने वाले हैं इस ट्यूबलाइट ट्रैक के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सारी ट्यूबलाइट्स हमने लगा दी है। वहां से लेके यहां तक इतनी सारी ट्यूबलाइट्स हैं, इनके आर पार जाएगी निंजा ZX-10R। देखते हैं कि बाइक का कुछ बिगड़ता है या फिर ये इन टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है। फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। इस बाइक की आवाज खतरनाक है और हम लोगों ने हेलमेट इसलिए नहीं लगाया अभी, क्योंकि अभी हम गाइस ग्राउंड के अंदर है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भाई प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, क्योंकि यहाँ पर कांच वगैरह का रिस्क हो सकता है। प्लीज डोंट ट्राई एनीथिंग शोन इन दिस वीडियो। ज्यादा घूम जाती है। एक बार दिखा तो दूं भाई, यहाँ पर हमने 2 ट्रैक बना करके इनके ऊपर ट्यूबलाइट्स लगा दी हैं। और यहाँ से 40 फीट की जो लेंथ है वो हमने ली है। और साथ ही साथ में जब ये टूटेंगी तो इनका जो कांच है वो ना फैले और ज़मीन पर जो है कांच ना बिखरे, क्योंकि उनको फिर बाद में चुगना पॉसिबल नहीं होता गाइस। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पन्नी बिछा दी है पूरे में। सारी जो कीलें हैं वो 1-1 इंच के दूरी पे लगी हुई हैं। बड़ी बड़ी कील है और सारी सारी शार्प है। देखो एकदम पैनी कील है भाई, इन पर अगर हाथ भी रखते हैं ना तो बहुत पैना लगता है। अब इसके ऊपर जब चढ़ेंगे स्पोर्ट्स बाइक के टायर्स तो क्या होगा वो देखने वाली बात है। पहले करेंगे ट्यूबलाइट वाला। और भाई सेफ्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और हाथों के लिए भी भाई ग्लव्स का मैं यूज करूंगा कि कोई कांच का टुकड़ा ना आ जाए। तो भाई सब कुछ सेट है और सेफ्टी से दोबारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसलिए हेलमेट भी पहन रहा हूं। और इस वीडियो के लिए सब लोग लाइक कर देना, और आप सब लोगों को कुछ नया दिखाने के लिए करते हैं भाई, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई प्लीज। सब लोग सब्सक्राइब अभी की अभी कर लीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा ताकत देता है गाइस। चलो भाई साहब, भाई पूरा कांच उड़ उड़ के आया है गाइस। अरे यार भाई मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई जब मैं बीच में था, क्योंकि जो ग्लासेस हैं वो उछल रहे हैं, बाइक तोड़ती हुई चीरती हुई आगे जा रही है। अरे यार कांच घुस गया भाई टायर में। भाई पूरी बाइक के अंदर कांच ही कांच के टुकड़े घुसे हुए हैं पूरे टायर के अंदर।
चलो इसको देखते हैं। लेकिन गाइस आप ये देखो भाई, सारे के सारे जो ट्यूबलाइट्स हैं उनको तोड़ते बीचों बीच से बाइक निकली। शुरू में मैं इतना सीरियस नहीं ले रहा था, जब बीच में पहुंचा तो समझ में आया कि यहाँ तो धूम धड़ाका हो रहा है। बीच में पट 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 की आवाज आ रही है कंटिन्यू, और चीजें फटती जा रही हैं, और एक पता नहीं धुआं और आ गया कहां से। और देख सकते हो आप लोग भाई, और अच्छा हुआ कि हमने पॉलीथीन बिछा ली, तो ज्यादातर कांच इसमें ही पड़ गए, 90%। कुछ बाहर पड़े हैं, उन सभी को भी हम उठा लेंगे ताकि यहाँ घास पर कोई ग्लास ना रहे। गाइस अरे यार क्या एडवेंचर था। और देखो मेरे हाथ वगैरह पे देखो ग्लास पड़े हैं, देखो ग्लास के टुकड़े हैं, पूरे हर जगह कांच के टुकड़े हैं। इसलिए आपको कह रहा था प्लीज ट्राई मत करना, हम सेफ्टी के साथ में करते हैं। और बाइक का जो टायर है वो भी खराब होते होते ही बचा है भाई। ये पड़े भाई, इसकी जाली के अंदर जो है यहाँ कांच घुस चुके हैं। चलो कोई नहीं, अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई, इसको छोड़ते हैं, अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद में रायता भी समेट लेंगे। A few moments later. अरे जल्दी करो, जल्दी पैक करो भाई, शूटिंग छोड़ करके हवा चल चुकी है और बारिश आ चुकी है, देखो पूरी घटा चढ़ चुकी है। जल्दी करो, जल्दी पैक करो। अब भाई अगला एक्सपेरिमेंट कल करेंगे। नेल पेंट जा रहा है वापस से, क्या करे तो हवा चल गई एकदम से। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है राजस्थान में, कभी भी जो है भाई एकदम से तूफान आंधी आ जाती है। देखो वहाँ पूरा का पूरा काला हो रखा है, और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ये बारिश यहाँ पे आ जाएगी। रोशनी भी कम हो गई है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है इधर से, देखो बहुत तेज। 5 मिनट पहले मौसम एकदम ठीक था, अभी इतना ज्यादा खतरनाक हो गया भाई। Day 2. भाई आंधी रुक चुकी है, यानी कि आज अगला दिन है। और अब ये कोई नहीं बोलेगा कि अगला दिन हो गया। अमित भाई आपके कपड़े अभी तक नहीं बदले, आपके पास दूसरे कपड़े नहीं है क्या? भाई मुझे पता है, मैंने सेम कपड़े पहने हैं क्योंकि सेम फील आए वीडियो में। मेरे कपड़े गंदे थे ये मान लो, ठीक है, तो मैंने सेम कपड़े पहने। कमेंट में मत बोलना, और चाहो तो फिर भी बोल सकते हो। और यहाँ पर है गाइस हमारा नेल बेड, हम फिर से इसको लेके आ चुके हैं। यहाँ पर पूरे बोर्ड के ऊपर लगभग 2000 इसके ऊपर कीले लगी हुई हैं, और इसके ऊपर हम चढ़ाने वाले हैं गाइस हमारी निंजा ZX10R। तो भाई करते हैं स्टार्ट गाड़ी को और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर गाड़ी का रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि अगर टायर्स में घुसती है कीले तो इसके टायर बहुत महंगे आते हैं भाई। इसका टायर का सेट लगभग 30-35 हज़ार रुपए का आता है, जो कि काफी ज्यादा है यार नॉर्मल बाइक से। लेकिन भाई अब रिस्क लेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। और हमने पता है बाइक को बंद करके रखा है, क्योंकि जब इसमें थोड़ा रेस मार देते हैं ना, तो अड़ोस पड़ोस की भैंसें दूध नहीं देती भाई, क्योंकि इसकी आवाज़ सुन के वो डर जाती हैं और कंप्लेन आने लग जाती है चारों तरफ से। तो इसलिए इसको बंद करके रखा था। चलो भाई चलाते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। बता देना सही है। और गाइस ये जाने वाला है, ये गया 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 गया, चढ़ गया भाई, चढ़ गया। कुछ हुआ भाई? जो टायर है वो कीलों के ऊपर रखा हुआ है, उत्तरी। ओहो। और गाइस ये जो कीले हैं ये बहुत ही शार्प है, इसके नीचे एक बार ईंट लगाना, मैं देखूं यार। भाई जो बाइक है वो कीलों के ऊपर खड़ी हुई है, देखो। और इसका जो सारा का सारा आगे का वेट है वो कीलों के ऊपर आ रखा है। जब इसको और आगे चलाएंगे तो पूरा का पूरा वेट ही कीलों के ऊपर आ जाएगा। और गाइस सोचो, ये जो कीले हैं ना एकदम शार्प है, इस पे ऐसे हाथ नहीं रखा जाता भाई, हाथ में जो है गड़ने लगती हैं कीले। लेकिन फिर भी बाइक ठीक है। चलो इसको पूरा निकाल के देखते हैं कि निकल जाएगी कि नहीं। पूरा निकाल देते हैं बाइक, और मेरे पैर भी चले जाएंगे। वो तेरी भाई साहब, अब जो पूरी बाइक है वो कीलों के ऊपर खड़ी हुई है पूरी की पूरी। और गाइस दोनों साइड से दोनों जो टायर्स हैं वो कील के ऊपर है बाइक का, और मेरा पूरा वेट कीलों के ऊपर है। और इसके जो टायर्स होते हैं ना भाई वो थोड़े नाजुक ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो बाइक है वो सरवाइव कर पा रही है और कीलों के ऊपर चढ़ी हुई है अभी तक। चलो अब इसको भाई पूरा निकाल देते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, निकल गई भाई। दिल पे पत्थर रख के बाइक को नेल बेड के ऊपर से निकाल दिया। नेल बेड की हालत एकदम ठीक है, और बाइक की भी जो हालत है वो देखने में तो भाई ठीक ही लग रही है। ये पूरा का पूरा टायर कीलों पे चढ़ के आया है, लेकिन कोई निशान वगैरह कीलों का तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। ट्यूबलाइट से कट वगैरह जरूर लगे थे कल, छोटे मोटे। तो गाइस सब ठीक है। सोचो नेल बेड के ऊपर कीलों के बिस्तर पे से बाइक निकल जाती है, लेकिन कुछ भी
नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हुआ तो भाई इधर आओ, मैं बताता हूँ। गाइज ये है बेसिक साइंस और काफी लोगों को पता भी होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं गाइज कि किस तरीके से जो नेल बेड है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता जब बहुत सारी कीलें होती हैं। अगर एक कील इसकी जगह होती तो गाइज डेफिनेटली वो टायर के अंदर घुस जाती, या मैं अगर इतना हाथ रखूं तो उस पर भी घुस जाती। लेकिन अगर अब मैं इसके ऊपर खड़ा भी हो जाता हूं गाइज तो भी आप लोग देख सकते हो कि मेरे जूतों के अंदर जो कीलें हैं वो नहीं घुस रही हैं। और इसका रीजन ये है कि हर कील के ऊपर जो लोड है वो थोड़ा बट गया है, इसलिए जो कील है वो ना टायर को पंक्चर कर पा रही ना ही मेरे जूते को पंक्चर कर पा रही है। और गाइज ये साइंस के ऊपर हमारी बाइक के टायर्स बच गए और एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आपको सीखने को भी काफी कुछ मिला होगा। आप लोगों को कुछ नया दिखाने के लिए मेहनत करते हैं, आपको कुछ नया साइंस सिखाने के लिए मेहनत करते हैं, तो सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। नए नए एक्सपेरिमेंट आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।